असुरों पर अपनी पराजय की झुंझुलाहट उतारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा पिशाच राज। ये मूलासुर उपहास कर रहा था, अट्टहास कर रहा था हम पर। तो उसका दोष है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सत्कार होना चाहिए? तुम पिशाच राज होने का दम भरते हो, किंतु 3 रात्रियों से तुम एक बालिका से परास्त होकर लौट रहे हो। कोई क्या उपहास करेगा तुम्हारा? तुम तो उसके भी योग्य नहीं लगते। मुझे तो लगता है तुम्हें तलातल वापस लौट जाना चाहिए। उन गांव वासियों को तलातल में खींचना तुम्हारे बस का प्रतीत नहीं होता है। मेरे ही बस का है कि मैं अपना दम पी जाओ पिशाच राज, शब्द सरलता से निकलेंगे। इस कार्य में बिना सफल हुए मैं तलातल नहीं लौटूंगा। बस कुछ सुधार चाहिए। नहीं, तुम्हें संभवतः तलातल लौट ही जाना चाहिए पिशाच राज। यदि कुछ ऐसा हो कि तुम यहां से तलातल तक आवागमन ही नहीं कर पाओ तो क्या होगा? तुम बिल्कुल असहाय हो जाओगे। क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम्हारी समस्त योजनाएं इन पत्थरों के ढेर की तरह गिर जाएगी। कितने श्रम से एक एक करके ये ढेर बनाया था, एक ही झटके में नष्ट हो गया। समझ गया, समझ गया। क्या कहना चाह रहे हो? समझ गया। अब मेरा वार भी ऐसा ही होगा। एक ही झटके में पिछली 3 रात्रियों के उस कन्या के समस्त प्रयास विफल हो जाएंगे। एक बालिका से यदि हम इसी तरह पराजित होते रहे, हमारा हर यत्न इसी तरह विफल होता रहा, तो हमारा ध्येय कभी पूरा नहीं होगा मुर। तुम्हारे सुझाव के पश्चात भी पिशाच राज ने पिछली रात्रि कुछ नहीं किया। एक और अवसर चला गया हमारे हाथों से। 4 रात्रि बीत चुकी है किंतु कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि तुमने पिशाच राज को जगाया ही क्यों? करना क्या चाहते हो तुम? कथा देवराज, कथा कथा सुनना चाहता हूं। मैं भी आतुर हूं जानने के लिए कि अगली कथा क्या है। तुम्हें भान भी है कि इस तरह तुम्हारे साथ संपर्क स्थापित करके मैं कितने बड़े संकट को आमंत्रण दे रहा हूं? और तुम्हें ये सब परिहास लग रहा है, क्रीड़ा है तुम्हारे लिए ये सब। हाँ, खेल है मेरे लिए ये सब। तुम सब मनुष्य, देवता, असुर हो, किंतु मैं कली हूं, मैं काल हूं, मैं विकट नहीं विकराल हूं मैं। सब नर्तक हैं।
हड़ताल हूं मैं। मुझे किसी के सुझाव की आवश्यकता नहीं। मुझे भान है कि मैं क्या कर रहा हूं। पिशाच राज मेरे संकेत पर ही कार्य करेगा। वो मात्र मेरी संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। बस वो काल शीघ्र ही आ जाए। त्रिदेव और त्रिदेवियों के संदेह से पूर्व ही आ जाए। भूदेवी, आपका हर्ष आपके मुख का श्रृंगार प्रतीत हो रहा है और आज तो आपकी आभा भी मुस्कुरा रही है। मेरा ये आनंद आप त्रिदेवियों की ही तो देन है। जब से धरती पर माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरा ही पुनर्जन्म हो गया हो। और अब उन्हें गांव वासियों को माँ दुर्गा की व्रत कथाएं सुनाते देखकर मेरे मन में ऐसी मंगलकारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जिसे मैं चाहकर भी व्यक्त नहीं कर सकती। सत्य कहा भूदेवी। वैष्णवी से माँ दुर्गा की कथाएं सुनकर मन प्रसन्न और चित्त पावन हो जाता है। विश्वास को बल मिलता है कि सब मंगल है। और उसने तो समस्त विघ्न बाधाओं का बड़ी कुशलता से सामना किया है। पिशाच राज का भी, जिसके लिए हम सभी बहुत चिंतित थे। नारायण, कोई समस्या, कोई चिंता जो आप और महादेव व्यक्त करने के लिए इच्छुक हैं? वो पिशाच जिसने सेनापति महिपाल पर आक्रमण किया था, वो मूर के आदेशों का पालन कर रहा है और असुरराज मूर की शक्ति केवल पाताल लोक तक ही सीमित है और पिशाच राज तलातल का वासी है। इससे पूर्व कोई भी असुर, भले ही वो कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, कभी भी तलातल के किसी पिशाच को अपने वश में नहीं कर पाया और अपने आदेशों का पालन करने के लिए किसी भी पिशाच को विवश करना असंभव है। इसका एक ही अर्थ है, इस पिशाच की उपस्थिति की आड़ में एक विकराल संकट अपना सर उठाने की प्रतीक्षा कर रहा है। बालिका, आज रात्रि तुम देवी माँ की कथा सुनाने के लिए प्रस्थान तो करोगी, किंतु पिशाच राज गांव में तुम्हारा आगमन कदापि नहीं होने देगा।
अरे ये क्या, रानी माँ तो वैष्णवी को दिन में भी महल से बाहर नहीं जाने देती, और ये रात में, और महिपाल जी भी नहीं रोक रहे। अभी तो उसके साथ जा रहे हैं। समझ गया, इसीलिए प्रातःकाल ऊँघ रही थी। क्या करूं, माँ को बता भी नहीं सकता, और यदि नहीं बताया तो काल भी पुनः मानचित्र छप जाएगा। सुन रहे हो ना चंद्र, दृष्टि रखो वैष्णवी पर और हमें बताओ उसकी हर गतिविधि के बारे कोई भी सूचना छूटे ना, अन्यथा समझ लेना। क्या करूं? आओ बालिके, बहुत सुना ली कथा तूने, अब मैं लिखूंगा कथा तेरी। रुकेगा तेरा रथ यहाँ, और वहां कोई रुकावट नहीं होगी मुझे। एक एक करके सारा गांव तलातल में। अरे अशु, यहाँ क्यों रुके हो? हमें गांव जाना है। हम दिन तो जाते हैं। ठहरिए राजकुमारी जी, हमें लगता है अश्वबंधु को कोई पूर्वाभास हुआ है। कहीं पिछली बार की तरह ये हमें संकट से सचेत तो नहीं कर रहा? सेनापति जी, संकट लिए यहाँ किसी को होना भी तो चाहिए। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अशु, डरो मत, आगे बढ़ो। तुम जैसे साहसी के होते कौन अहित करेगा? राजकुमारी जी, संपूर्ण सेतु कांप रहा है। आप रथ को कस के पकड़ लीजिए, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। शत्रु होता तो लड़ लेता, पर सृष्टि के कोप से कैसे लड़े? हे नारायण, रक्षा कीजिए, राजकुमारी पर कोई संकट ना आए। वैष्णवी और महिपाल को तो ज्ञात भी नहीं है कि ये सृष्टि का कोप नहीं है, उन पर आक्रमण है, पिशाच राज का। हमें कुछ करना होगा। धैर्य रखिए देवी, धैर्य। ये साक्षी बनने का समय है, शक्ति के प्रदर्शन का नहीं। आप देखिए तो सही, वैष्णवी इस घड़ी में करती क्या है? क्षमा कीजिए नारायण, किंतु मैं मूक दर्शक बनकर ये सब नहीं देख सकती। भूदेवी, आप यहाँ? नारायण, पिशाच राज ने मुझ पर आघात किया, मेरी धरा को आहत किया। मुझे उसका प्रत्युत्तर तो देना ही होगा। राजकुमारी जी, भूकंप प्रचंड प्रतीत होता है। ये सेतु अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। हमें महल की ओर लौटना चाहिए। नहीं सेनापति जी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमने गांव वालों को वचन दिया है, वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं।
त्रिकुटा, अभी तक वो क्यों नहीं आई? पहले तो वह पूर्व ही आ जाती थी, आज किंतु नहीं आई तो? कुंभक, अपने मित्रों पर विश्वास करना सीख। त्रिकुटा ने वचन दिया है तो अवश्य आएगी, और पहले कभी तो उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। सेनापति जी कृपा कीजिए, हम अपना वचन नहीं तोड़ सकते हैं। पिताश्री कहते हैं कि हर शुभ काम में बाधा आती है, किंतु हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारी बात पर विश्वास कीजिए, भूकंप थम जाएगा, कुछ नहीं होगा। भूदेवी, हम आपको नहीं रोकेंगे, किंतु नियति का मान यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बात बात पर हस्तक्षेप करना हमें शोभा नहीं देता। कृष्णता के लिए क्षमा नारायण। यदि हम अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा प्रभु? पिशाच राज ने केवल वैष्णवी पर ही नहीं, हम पर भी आक्रमण किए हैं। उन जीवों का, उन वृक्षों का क्या दोष है जिन्हें पिशाच राज नष्ट कर रहा है? और नारायण, ऐसी विकट परिस्थितियों में हमें स्वयं की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं है। शांत हो जाओ अशु, हम माँ दुर्गा की कथा सुनाने जा रहे हैं, सब मंगल होगा। घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। हम आगे नहीं जा सकते, हमें महल लौटना ही होगा। किंतु सेनापति जी। नहीं राजकुमारी जी, भले ही हम आपके प्रति प्रतिबद्ध हैं, किंतु ये मत भूलिए हम इस राज्य के सेनापति हैं और राज परिवार की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, और हम आपके प्राण संकट में नहीं डाल सकते। हम लौट रहे हैं राजकुमारी। सेनापति जी आस्था रखिए, सब मंगल होगा। राजकुमारी जी, आस्था तो उचित है, किंतु हमें अपनी बुद्धि और विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए। हम अनिश्चितता पर आस्था किस प्रकार रख सकते हैं? हम पर तो आस्था रख सकते हैं ना सेनापति जी, तो रखिए। आप आगे तो बढ़िए, हमारा हृदय कह रहे सब मंगल होगा। सारथी, रथ को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ो अश्वबंधु। बढ़ो और आगे बढ़ो और हमारी योजना को सफल करो। असहाय मूर्ख मनुष्य आस्था पे सब कुछ छोड़कर मर जाता है। बढ़ो बढ़ो और बढ़ो बढ़ो, और गांव वालों से मेरा तलाटल। बढ़ो बढ़ो। नारायण ने हमें आक्रमण से रोका है, आत्मरक्षा से नहीं। इस अधर्मी की विनाशकारी शक्तियों से अब स्वयं की रक्षा करेंगी हमारी शक्तियां। अद्भुत भूदेवी, आपकी शक्तियां ना केवल पिशाच राज को रोक रही है, अभी तो उसके द्वारा की गई क्षति भी दूर कर रही है। सब समान हो जाएगा पूर्वत। असंभव, ये कैसे संभव है? आभार नारायण।
आपने हमें अनुमति दी इस पिशाच से स्वयं की रक्षा करने की और वैष्णवी की इस मंगलकारी यात्रा में उनकी सहायता करने की। ये तेरी भूल है मालिके। यदि तूने सोच लिया कि तेरी इस तुच्छ माया से तलातल का स्वामी परास्त हो जाएगा, नहीं, आज रात्रि सफलता मेरी होगी। मैं किसी न किसी प्रकार गांव वालों को तलातल ले जाकर ही मानूंगा। कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लूंगा। पिशाच राज हूं मैं, पिशाच राज। ये कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था जैसे समस्त धरती पाताल में समाहित हो जाएगी, किंतु अब ऐसा लग रहा है मानो कुछ हुआ ही ना हो। सेनापति जी, पिताश्री कहते हैं कि आगे बढ़ते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। सत्य कहा राजकुमारी। अब ये रथ गांव पहुंचकर ही थमेगा। सुना आशु, अब तुम भी चिंता त्याग दो। शीघ्र चलो, गांव में सब प्रतीक्षा कर रहे हैं।